नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ हैंडपंप तकनीशियन का क्लास लेकर आए हैं, जो कि पहला क्लास है और छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का क्लास है। छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पर 25 प्रश्न पूछे जाएंगे हैंडपंप तकनीशियन में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, जो यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस का एक भाग है। जो 25 प्रश्न आपका सीधा सीधा प्लस पॉइंट रहेगा, आप अच्छे से तैयारी करिए। साथ ही साथ इंडिया जीएस का 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपका छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर हैंडपंप तकनीशियन की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल घंटे के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। सारी डिटेल पहले ही मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। जो भी अभ्यर्थी हैंडपंप तकनीशियन के फॉर्म नहीं भरे होंगे, जल्दी से जाकर फॉर्म भर लीजिए। जो भी योग्यता रखते हो फॉर्म अवश्य डाल दीजिएगा। 24 यहाँ पर सितंबर को एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम से पहले हमको बहुत सारे क्लास यहाँ पर करवानी है। तो यहाँ पर पहला जो क्लास है छत्तीसगढ़ का, मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। 50 क्वेश्चन आपको बताऊँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो खारून नदी है, हसदेव नदी, इंद्रावती या महानदी। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर इंद्रावती हो जाएगा। इंद्रावती नदी का उद्गम उड़ीसा के आसपास कालाहांडी से मिलता है, तो उसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, इंद्रावती। दूसरा प्रश्न है, बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली जो नदी कौन सी है? तो यहाँ पर सबरी नदी, गोदावरी नदी, इंद्रावती, महानदी। तो इंद्रावती नदी जो दो भागों में विभक्त करती है, अब बस्तर जो संभाग है, बस्तर डिवीज़न है, उसको यहाँ पर इंद्रावती नदी के द्वारा दो भागों में विभक्त की जाती है। सोप नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? तो बिलासपुर है, कांकेर है, दंतेवाड़ा है, बीजापुर है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बिलासपुर हो जाएगा। सोप नदी बिलासपुर में यहाँ पर मिलती है, तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपका बिलासपुर। अगला है, मैनी नदी निम्न में से किस जिले में प्रवाहित होती है? तो आइए देखते हैं मैनी जो नदी है किस जिले में प्रवाहित होती है। तो नारायणपुर है, जसपुर है, कबीरधाम और यहाँ पर बीजापुर। तो जो मैनी नदी है यहाँ पर जसपुर जिले में प्रवाहित होती है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है, नदियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम हमको बतानी है। पश्चिम मतलब आपको बगल से पूर्व की ओर, तो यहाँ पर नदियों का सही क्रम बतानी है। 4 क्रम दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सबसे पहले अरपा नदी है, फिर लीलागार नदी है, फिर हसदेव नदी है, फिर मांड नदी है। तो इस तरह से यह क्रम है आपका पश्चिम से पूर्व की ओर। गावरघाट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मनियारी है, महानदी है, इंद्रावती, हसदेव। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हसदेव नदी हो जाएगा। गावरघाट जो जलप्रपात है हसदेव नदी पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगला है, राज्य में कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत आरक्षित वन है? जो छत्तीसगढ़ राज्य में कुल वन क्षेत्र है, उनका कितना प्रतिशत यहाँ पर आरक्षित मतलब आरक्षण है? तो आइए 4 ऑप्शन है, 40.42%, 42%, 40.13%, 44.34%। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 43.13, मतलब 13% भाग है जो कि आरक्षित वन की श्रेणी में यहाँ पर रखा गया है। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्लभ प्रजाति का अजगर पाइथन रेटिकुलेटिन किस जिले में पाया जाता है? तो बस्तर, सरगुजा, दंतेवाड़ा, बिलासपुर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बिलासपुर हो जाएगा, जो कि दुर्लभ प्रजाति का जो अजगर है आपको बिलासपुर जिले में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोपल्ली का पठार किस जिले में स्थित है? तो सुकमा है, बस्तर है, दंतेवाड़ा, बीजापुर। तो जो गोपल्ली का यहाँ पर पठार है वो आपको सुकमा जिले में देखने को मिल जाएगा। ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुसांग की पहाड़ी यहाँ पर कहाँ पर स्थित है? तो आइए देखते हैं। पूर्वी बघेलखंड का यहाँ पर पठार है। जसपुर सामरी पाठ छत्तीसगढ़ का मैदान, दंडकारण्य का पठार। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जसपुर सामरी पाठ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सनई एवं मिष्टा उत्पादक जिला है? तो निम्न में से सनई एवं मिष्टा उत्पादक जिला कौन सा? तो दंतेवाड़ा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर रायगढ़ हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, रायपुर में स्थापित IIM देश के कौन से नंबर का यहाँ पर प्रबंध संस्थान है? तो रायपुर में जो स्थापित है IIM वह देश के किस नंबर का? तो 10वां है, 11वां है, 12वां है, 13वां है। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर 10वें नंबर का IIM है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थापित है। बस्तर का गुलाबी हीरा किस खनिज को कहा जाता है? IMP प्रश्न है। बस्तर का जो गुलाबी हीरा है, अभ्रक, कोरंडम, ग्रेफाइट या इनमें से कोई नहीं? तो अभ्रक का यहाँ पर बस्तर का जो गुलाबी हीरा है कोरंडम को कहा जाता है। अगला है, मत्स्य पालन हेतु कितना जल क्षेत्र उपलब्ध जल क्षेत्र का विकसित किया जा चुका है? तो मत्स्य पालन के लिए छत्तीसगढ़ में लगभग कितने जल क्षेत्र का विकसित किया जा चुका है? तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर 94.66% यहाँ पर हो जाएगा।
राज्य के खनिज राजस्व में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से किस खनिज का है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो टीन है, लौह अयस्क, चूना पत्थर, कोयला है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर कोयला हो जाएगा, क्योंकि राज्य के खनिज राजस्व में सर्वाधिक योगदान कोयले का जो यहाँ पर कोयला को कहा जाता है खनिज राजस्व में, तो कोयला यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा बृहद औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? तो उरला है, बोरई है, सिरगिट्टी है, भनपुरी है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा बृहद औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? तो उरला, बोरई, सिरगिट्टी, भनपुरी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर भनपुरी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रदेश के एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र में शामिल नहीं है? बरतौरी, हरिन, छपरा, बिरकोनी या लखनपुरे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बरतौरी हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी ताप विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो अटल बिहारी जो ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो कोरबा है, रायगढ़ है, जांजगीर चांपा, बिलासपुर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जांजगीर चांपा हो जाएगा। अगला प्रश्न, गंगरेल जल विद्युत संयंत्र से विद्युत उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुए हैं? तो गंगरेल जो जल विद्युत संयंत्र केंद्र है वहाँ से विद्युत उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुई? 2006 है, 2004 है, 2003 है, 2009 है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 2004 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में अनुसूचित जिलों की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में अनुसूचित जिलों की संख्या कितनी है? तो 13 है, 14 है, 16 है, 28 है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 14 हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 14 अनुसूचित जिलों की संख्या है। अगला क्वेश्चन, एकल बत्ती कनेक्शन वाले परिवार को कितना यूनिट बिजली निःशुल्क प्रदान की जाती है? तो छत्तीसगढ़ में एकल बत्ती कनेक्शन जो मिलती है परिवारों को, उनमें कितने यूनिट तक निःशुल्क प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 30 हो जाएगा। 30 यूनिट तक शासन यहाँ पर निःशुल्क देती है। अगला है, छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रथम जल विद्युत परियोजना है? तो हसदो, बांगो, कंगरेल, सीकासार या इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ का जो प्रथम जल विद्युत परियोजना है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका हसदो बांगो हो जाएगा। अगला, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में गाँवों की संख्या लगभग कितनी है? तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 20,126 गाँव की संख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में विद्युतीकरण गाँवों का प्रतिशत कितना है? तो 90%, 96 है, 100 है, 99। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 100% हो जाएगा। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युतीकरण गाँवों का प्रतिशत लगभग 100 है। अगला है, प्रदेश का कुशल उत्पादक क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो कवर्धा है, जांजगीर है और रायगढ़ है। तो जो कोसा उत्पादक है कौन सा क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है? तो कवर्धा हो जाएगा, जो कि कोसा उत्पादक क्षेत्र में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस शहर में नृजाति म्यूजियम संचालित है? तो कांकेर है, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, जसपुर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर जगदलपुर में हो जाएगा, जहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा नृजाति म्यूजियम स्थापित किया गया है। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी राजिम की त्रिवेणी का संगम नहीं है? राजिम की त्रिवेणी में नहीं है तो महानदी है, इंद्रावती, पैरी, सुंढूर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर इंद्रावती हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ में स्थित किस स्थान को विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला माना जाता है? तो सीता बेंगरा एवं जोगीमारा, गढ़धनौरा, ईंटों का टीला, मल्हारगढ़, रतनपुर का कंठी, देउल। तो 78 का यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा। सीता बेंगरा एवं जोगीमारा जो गुफा है सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला जो कि सरगुजा में स्थित है। अगला है, बस्तर का प्रसिद्ध विशाल भव्य मंदिर नारायणपाल किस शैली में बनाया गया है? तो बस्तर का जो प्रसिद्ध विशाल भव्य मंदिर नारायणपाल है किस शैली का है? तो चालुक्य शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली या बेसर शैली। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बेसर शैली हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, बूढ़ी खार मल्हार से प्राप्त छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम मूर्ति है? कौन सी मूर्ति सबसे प्राचीन है जो कि बूढ़ी खार से प्राप्त हुई है? तो नटराज की प्रतिमा, कृष्ण की प्रतिमा, बुद्ध की या चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा। तो आप सभी को इसका आंसर भी मालूम होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा। अगला क्वेश्चन, घनश्याम से गुप्त का संबंध किससे था? तो घनश्याम से गुप्त का संबंध किससे है? तो रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी से। तो घनश्याम से गुप्त का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर आर्य समाज हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला शहीद सिपाही कौन था? तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो पहला शहीद सिपाही है कौन है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, वी नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ शहीद का प्रथम सिपाही माना जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि के रूप में किसे जाना जाता है?
तो शरद कोठारिया, श्री गोपाल मिश्र, विनय कुमार पाठक, लोचन प्रसाद पांडे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, श्री गोपाल मिश्र। किस लेखक ने शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कौन से जो लेखक है जिन्होंने शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर को छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, माधवराव सप्रे, सुखलाल प्रसाद शुक्ला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने दुलरवा प्रतीका कहाँ से निकाला है? तो पंडित जो सुंदरलाल शर्मा हैं जिन्होंने दुलरवा प्रतीका निकाला था कहाँ से? तो राजिम से, रायपुर से, बेमेतरा या जेल से। तो जेल से हो जाएगा, जो कि बिलासपुर जेल में यहाँ पर इस पत्रिका का प्रकाशित किया गया था, दुलरवा है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है, प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर रुमिला थापर, प्यारेलाल गुप्त, ज्वाला प्रसाद मिश्र, बलदेव प्रसाद मिश्र। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, डॉक्टर प्यारेलाल गुप्त जी हैं। अगला, रतनपुर के गोपाल कवि द्वारा लिखित पुस्तक है। तो रतनपुर के जो गोपाल कवि उनके द्वारा लिखित पुस्तक, तो जैमिनी अश्वमेघ, राम प्रताप, भक्ति चिंतामणि या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, जो कि गोपाल जो कवि है जिन्होंने जैमिनी अश्वमेघ की रचना की है, राम प्रताप और भक्ति चिंतामणि की। अगला है, पूजा के फूल किसकी कृति है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुकुटधर पांडे, श्यामलाल चतुर्वेदी, पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी या लाला जगदलपुरी। तो पूजा के फूल किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न, लतीफ भोंगी किस विधा के साहित्यकार हैं? तो लतीफ भोंगी किस विधा के साहित्यकार हैं? तो कहानी, काव्य, उपन्यास, व्यंग, निबंध। तो इसका राइट आंसर कहानी हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, जिला प्रशासन का मुख्य कार्य है। तो जिला प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है? तो मीटिंग निर्माण, राज्य सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन, अधीनस्थों को निर्देश देना। तो जिला प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर राज्य सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करना, जो कि जिला प्रशासन का मुख्य कार्य में शामिल होता है। अगला है, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कहाँ स्थापित किया गया है? तो न्यायिक जो अधिकारी प्रशिक्षण है कहाँ है? तो बस्तर, जसपुर, बिलासपुर, रायपुर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बिलासपुर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी इस राज्य का संवैधानिक प्रमुख है? तो मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्यपाल या लोकपाल। तो कौन सा अधिकारी इस राज्य का संविधान में प्रमुख है? तो इसका राइट आंसर सी, राज्यपाल हो जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया है? तो कौन से स्थान पर यहाँ पर स्थापित नहीं है पुलिस प्रशिक्षण जो केंद्र है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय भिलाई में स्थापित नहीं है। बाकी चंदखुरे में है, माना में है, नांदगांव में है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायकों की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायकों की जो संख्या है यहाँ पर 91 है। टोटल जो निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें 90 विधायक निर्वाचित होते हैं और एक विधायक जो एंग्लो इंडियन है उसको यहाँ पर मनोनीत किया जाता है। तो टोटल 91 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि एक अध्यादेश द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पारित हो जाता है तो क्या होगा? यदि एक अध्यादेश राज्य विधानसभा द्वारा पारित हो जाता है तो क्या होगा? तो आइए देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 1 और 2 हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अध्यादेश अधिनियम बन जाएगा। इसे अधिनियमित करने के लिए राज्यपाल का हस्ताक्षर आवश्यक हो जाएगा। आर्य भाषा समूह की जनजाति है। तो आर्य भाषा समूह की जनजाति क्या है? तो मांझी है, बिंझवार, परजा, गदबा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आर्य भाषा की है तो बिंझवार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उरांव कौन सी भाषा समूह की जनजाति है? उरांव जो जनजाति है कौन सी भाषा के समूह की जाति है? तो द्रविड़ भाषा की, आस्टिक भाषा की, आर्य भाषा की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, द्रविड़ भाषा समूह की। अगला, जनजातियों में निबंध संबंधी अवधारणा कहलाती है। तो जनजातियों में निबंध संबंधी अवधारणा क्या कहलाती है? तो बूंगावाद, टोडम, टैबू या प्रतिषेध। तो टैबू कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस लोकगीत में संन्यास और श्रृंगार का संयोजन मिलता है? छत्तीसगढ़ किस लोकगीत में संन्यास और संयोजन का मिश्रण मिलता है? तो पंडवानी, सुवा गीत, ढोला मारू, भरथरी। तो 99 के यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, भरथरी। अगला, लेंजा गीत इस जिले का मुख्य लोकगीत है। तो लेंजा जो गीत है किस जिले का मुख्य लोकगीत है? तो आइए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। सरगुजा, कोरिया, जसपुर, बस्तर। तो बस्तर में लेंजा गीत प्रमुख रूप से यहाँ पर गाई जाती है जो कि लोकगीत है। तो इसका राइट आंसर डी, बस्तर हो जाएगा। तो इस तरह आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ का पहला क्लास स्टार्ट हुआ है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप चैनल में बने रहिए, चैनल से जुड़ जाइए, कंटिन्यू क्लास आते रहेगा। और बाकी आपका विभागीय वाला है, आप उसको बुक के थ्रू पढ़ सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा अलग हट के सिलेबस है। तो आपको यहाँ पर दोनों क्लास देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों।